हेलो फ्रेंड, एचडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे, ये मैथमेटिक्स की क्लास है। तो जैसा आपको हमने बताया था कि आपके मैथ और रीजनिंग की क्लासेज इस चैनल पर चलेंगी। तो ये मैथमेटिक्स की क्लास है। हमने रीजनिंग के 4 वीडियो अपलोड किए थे फिगर काउंटिंग के, उसमें अभी थोड़ा पार्ट बाकी है। उसको कंप्लीट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, पूरा सारांश एक वीडियो में डालेंगे। और सारांश हो सकता है मैं बाद में डालूँ, पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए थे फिगर काउंटिंग के, पहले 10-15-20 क्वेश्चन करवा दूंगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स भी डे बाई डे चलती रहेगी। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और आपको वीडियो बेनिफिट रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन में ये मैथमेटिक्स का सबसे मेन पार्ट यही है, ठीक है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन करना नहीं आता है, आप कितने भी रूल और रेगुलेशन आप याद कर लीजिए, कोई मतलब के नहीं रह जाएंगे। आपको रूल याद है, ट्रिक याद है, आपको टाइम लगेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो आपका समय खर्च होगा। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन ये आपका मैथमेटिक्स का बैकबोन माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर। तो देखो, मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ कि 1 से लगाते 60 तक के आप स्क्वायर आप याद कर डालिए, ठीक है। 1 से लगाते 60 तक के आप स्क्वायर याद होने चाहिए। तो कुछ है, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, याद करने की। तो सबसे पहले आप 1 से लगाते 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर फाइंड आउट करने के कुछ तरीके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जैसे मान लीजिए 100 बेस्टेड, जैसे हमारे क्या 100 बेस क्या रहा, हम स्क्वायर निकालना चाहें 100 बेस कोई नंबर है। जैसे मान लीजिए 100 बेस में आपका आता है, जैसे 101 का हमको स्क्वायर करना है, ठीक है। 101 का हमको स्क्वायर करना है, तो हमको ट्रिक पता रहेगी, तो हम क्या इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 1 ज़्यादा है। तो 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो कितना हो रहा है, 1 का स्क्वायर तो 01, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो हम उसको 2 डिजिट मिलते हैं, कितना हो रहा है 01, तो हमने क्या लिख दिया 01। इसके बाद जितना ज़्यादा हो उतना ही इसमें ऐड कर दो। तो जितना ज़्यादा 100 से एक ही तो ज़्यादा, तो एक इसमें ऐड कर दें, कितना हो जा रहा है 102 हो जा रहा है। यही हमारा क्या हो जा रहा है, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब ये ट्रिक के माध्यम से आपको ईजी पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मतलब अभी हम और बताएंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 102 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जा रहा है 04, तो कितना हो जा रहा है 04। इसके बाद जितना इसमें ज़्यादा उतना ऐड कर दो, तो 102, अब जो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 104। अब नेक्स्ट हमारा जैसे नेक्स्ट हमारा 103, 103 हमको स्क्वायर करना है। तो अब हम इस तरह से नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 104 का स्क्वायर करना है, 104 का स्क्वायर करना है, 3 वाला बिल्कुल इजी है, इसी तरह से हो जाएगा। तो 100 से जितना ज़्यादा है, 100 से वहाँ 4 ही तो ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा, जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर कर लो। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। और फिर जितना ज़्यादा उसमें इतना ऐड कर दो, तो 4 इसमें ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा, 108, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए 112 का होल स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, हाँ सर इसको बताइए 112 का स्क्वायर, तो 112 का स्क्वायर कितना, तो इसीलिए हम आपको याद करवा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 112 100 से ज़्यादा है कितना, 12 ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना है 144 है। तो 2 डिजिट लिखना होता है, जैसे यहाँ 2 डिजिट नहीं हो रहा था तो हमने 0 बना लिया। अब यहाँ 2 डिजिट 3 डिजिट है, तो हमको कितना लेना, 2 ही डिजिट लेना, ऊपर कॉर्नर से किनारे से 2 डिजिट, तो यहाँ 44 लिख दिया। अब इसी में क्या करना, जितना ज़्यादा होता है उसी में इतना जोड़ देते हैं, तो 12 इसमें जोड़ दो, तो 100 कितना हो जा रहा है, तो 12 ऐड करेंगे 124 हो जाए। और ये जितना आपका ये जो 2 डिजिट इसमें ये बच रहा है ये हासिल, तो उसमें 124 और एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जैसे मान लो 113 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में
जैसे मान लीजिए एसएससी में 50 में 50 नंबर का मैथमेटिक्स होता है, तो अब 45 प्लस नंबर ला रहे हैं तो आपको स्पीड होनी चाहिए। स्पीड तभी आएगी जब आपको सिंप्लीफिकेशन तो सबके स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के भी रूल होते हैं, स्क्वायर के भी रूल होते हैं, इस प्रकार से आपको याद रहेगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो 13 स्क्वायर 169 हो गया, तो 13 का स्क्वायर हमने जहाँ इसमें 2 डिजिट लेना है तो 69 यहाँ लिख दिया। इसके बाद फिर अब इसी में 13 ऐड कर दो, कितना हो जा रहा है 126 हो जा रहा है। 126 यहाँ हासिल बच रहा था, इसे जोड़ दो तो 127 आंसर हो जा रहा है। इसका स्क्वायर ये आ गया। वैसे निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये कितने आ गया 100 के बेस से आ गया। ठीक है, अब 100 से बेस सर 125 है तो क्या करेंगे, 125 है कोई बात नहीं बेटा, 125 का होल स्क्वायर करना है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। 625 में लास्ट 2 डिजिट नहीं है, 25 है तो 25 लिख दो यहाँ पर, सीधे सा लिख दिया। अब क्या है इसमें 25 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 प्लस यहाँ 6 करेंगे 1 यहाँ पे 6 करेंगे तो 156, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 बेस वाले हमने बता दिया, इसके बाद 200 बेस वाला भी बताएंगे अभी। ठीक है, तो और भी जो आपको स्क्वायर मिले इस टाइप से आप उन्हें सॉल्व करिए। अभी दूसरे ट्रिक से भी बताएंगे, ऐसा नहीं है एक ही ट्रिक से, और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो इसको हमने अब हमारा बेस बात करते हैं, कितना बेस 200, तो 200 बेस की तो 200 बेस की बात करेंगे। जैसे मान लो 204 का होल स्क्वायर करना है, 204 का स्क्वायर करना है तो इसमें कितना 200 का बेस है, जब 200 का बेस है जितना 200 से ज्यादा कितना 4 ज्यादा, तो 4 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 400 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाता है, यहाँ 16 लिख दो। इसके बाद जितना इसमें ज्यादा है, ठीक है, जितना इसमें ज्यादा उतना ही इसमें क्या करो ऐड कर देते हैं, 4 ज्यादा ऐड था तो 4 ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 208 हो गया। ठीक है, अब 200 बेस की बात हो रही है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का मल्टीप्लाई करें कितना वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये 40 2 मल्टीप्लाई करें 40 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 8 2 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 416, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो चेक कर लो। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई जितने का बेस आएगा 200 का बेस है तो मतलब क्या है 2 का मल्टीप्लाई करना है। अभी 100 का बेस था तो उसमें क्या 1 का मल्टीप्लाई नहीं करते थे, बताते ही नहीं थे हमने मल्टीप्लाई करने के लिए, तो जो 1 का मल्टीप्लाई करो नंबर वही आ जाता है, इसलिए नहीं बताया गया। जब टू बेस चेंज हुआ तो जितना बेस आएगा उतना ही आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलो अब हम 100 बेस 200 बेस 300 बेस इस प्रकार से आपके बेस के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 192 का सर होल स्क्वायर निकालना है, 192 का होल स्क्वायर निकालना है। तो अब ये किसने ये 200 के पास है तो इसको मानेंगे 200 बेस पर है, तो इसमें 200 से ये कितना ज्यादा है, 200 से कितना मतलब ये कम है। अब यहाँ अभी हमने ज्यादा वाली बात की, अब यहाँ कम की बात है, 200 से कितना ये कम है 8 कम है, तो क्या करें सर 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 8 का स्क्वायर करो तो 8 का स्क्वायर करना हो जाए 8 8 64, तो 64 लिख दिया हमने, 2 डिजिट मिलना है 64 हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करना है, अब जितना इसमें कम हो उतना इसमें घटा दो, तो इसमें हम घटा देंगे, माइनस का 8 घटा दो, 192 से माइनस का 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हम घटा के बता रहे हैं, तो 4 आ जाएगा और 8 और 1 184 हो जाएगा, 184 हो जाएगा। और जितने का बेस है ये 200 के पास है तो 2 का बेस है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा और यार 18 में 36, कितना हो जाएगा 36, ये आंसर आ जाएगा हमारा, फाइनली आंसर इतना आ जाएगा। स्क्वायर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब अभी हमने 100 बेस वाला बताया था, 100 बेस वाले में हमने 100 प्लस वाला बताया था, इसलिए 100 से नीचे भी तो हो सकता है। हाँ सर क्यों नहीं हो सकता है, जैसे मान लीजिए 92 का होल स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 300 से कितना कम है 2 टर्म है ना, तो 2 टर्म है 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर करने कितना वैल्यू आएगी 4 आएगी, तो कितना छेड़े 0 4 छेड़े, कितना छेड़े 0 4, तो 0 4 चलिए 4 लिख दिया। अब क्या करना है यहाँ पर जो भी जितना टर्म था 100 से 2 ही टर्म है ना, तो इसमें 2 और घटा दो, जब कम है तो और कम कर दो ना, 96 बच जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96 का होल स्क्वायर करना है, तो इसमें कितना 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, इसमें 4 और घटा दो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो स्क्वायर देते ही निकल आएगा। अब जैसे मान लीजिए सर 87 है, 87 का होल स्क्वायर है, इसको बताइए सर कैसे करेंगे, तो ये 100 से कितना कम है 13 कम है, तो यहाँ 13 का स्क्वायर कर लो, 13 का स्क्वायर करो कितना आएगा बेटा, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 169, तो 1 से 2 डिजिट लेना तो 69 लिख दिया। अब इसमें 13 और कम कर दो, 13 यहाँ 1 कम करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और इसके बाद फिर ये
7 कितना 74। अब ये एक हासिल बच रहा था तो यहाँ 74 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। सर ये बिल्कुल इजी सॉल्व हो जाएगा, वैसे में बहुत टाइम लगता है। अब हम अभी 300 बेस की बाद में बात करेंगे। अब जिसके इकाई में ठीक है जो डिजिट होगा उसी इकाई में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर इकाई इकाई में क्या है 5 है तो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, ठीक है वर्ग कैसे करेंगे, उसका वर्ग कैसे करेंगे। जैसे मान लो सर 15 का स्क्वायर, हमको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 200, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। हाँ सर 225 होता है, पर सर ये तो याद हुआ है तो हम इसे निकालेंगे कैसे। देखो बेटा 15 ये होता है तो इन दोनों को क्या जोड़ो मल्टीप्लाई करना है, 5 × 5 कितना 25 हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर लिखा है इसको बढ़ा के दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 8 है 8 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2000, 2 × 1 कितना 200, कितना आ गया 225 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या जैसे मान लो 25 का स्क्वायर करना है तो अब इस तरह से बार बार नहीं लिखेंगे तो क्या करें ना 25 का स्क्वायर करिए, 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करना 25 का 25 लिख दो। अब इसके बाद ये कितना है 2 है 1 बढ़ा दो कितना हो जाए 3 हो जाए, और 3 को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसे ना 6 आ जाएगा 625 हो जाएगा। अच्छा ठीक है 35 का स्क्वायर निकाल के बताइए तो 35 का कितना हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा, इसको ये बढ़ा दो कितना 4 हो जाएगा, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है सर 45 का बताओ फिर 45 का 25 कितना हो जाएगा 5 का 25 हो जाएगा, और इसमें ये बढ़ा दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको स्क्वायर निकालना ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर उनकी इकाई में क्या है 5 है तो इनकी इकाई में क्या है 5 है, इन सबकी इकाई में क्या है 5 है। ये 5 वाले का अलग रूल है और ये बहुत ईजी रूल है, ठीक है बहुत ईजी रूल है। इस रूल से हम क्या करेंगे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अभी हम मैट्रिक उसमें आएंगे क्या बोलते हैं भिन्न में आएंगे, वहाँ पर भी हम उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालने में जहाँ तकलीफ होती है वहाँ पर हम बहुत ईजी ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। अभी तो हम स्क्वायर में बात कर रहे हैं, ठीक है स्क्वायर कंप्लीट होने के बाद मल्टीप्लिकेशन भी बताएंगे, ठीक है मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स हैं उनको आप ये याद कर लेंगे। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हम मैथमेटिक्स कराएंगे तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी रूल बना रखे हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे ऐड करना है तो तोड़ तोड़ के ऐड करोगे ना तो उसमें क्या होता है वैल्यू सही आती है और इजीली सॉल्व हो जाता है। सर तोड़ तोड़ के सर हमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे कहूँ 2 और 2 कितना होता है 4 से 4 होता है, 3 2 कितना होता है 5 होता है, तोड़ तोड़ के जोड़ा तो इसलिए जब छोटे छोटे चीज़ जोड़ते हैं तो वो इजीली मतलब जल्दी हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी इसमें अभी बेस थर्ड वाला भी बताना है, ठीक है। अभी तो हम जैसे मान लीजिए 115 का स्क्वायर 115 का स्क्वायर तो ये बेस 5 वाले से भी हो जाएगा। हाँ सर बेस 5 वाले से हो जाएगा। और अगर हम उससे करें तो इस बेस 5 वाले से करेंगे तो उससे करेगा, अगर बेस 5 से नहीं करना चाहते हैं अब ये 100 बेस से करना चाहते हैं तो उससे भी हो जाएगा, अगर इकाई वाले से करोगे तो उससे हो जाएगा। चलो सर आप पहले इकाई वाले से कर दो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 लिख देते हैं। अब फिर क्या करते हैं 25 लिख दिया, फिर क्या करते हैं ये जो दूसरी डिजिट बचती है उसमें एक बढ़ा देते हैं। हाँ तो बढ़ा दो कितना 12, एक बढ़ा दो इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 12 एक कम 12 की 2, इसके बाद फिर 12 कम 12 12 एक 13 ये वैल्यू आ जाती। सर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी तो हाँ। अब आ जाओ 100 बेस वाले से कर देते हैं तो 115 का स्क्वायर, अब ये 100 से कितना ज़्यादा है सर 15 ज़्यादा, 15 स्क्वायर कितना होता 225 होता तो 25 लिख दिया 2 बाहर कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हम 15 इसमें जोड़ देंगे, 15 जोड़ें कितना हो जाएगा हमारा 130 हो जाएगा, 130 और प्लस 2 हासिल कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। ये भी सही तरीका है, यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी तो इन जनरल बात हो रही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी बेस हम थर्ड की बात नहीं करेंगे, अभी हम 100 के अंदर वालों की तो हम देख लेते हैं। 100 बेस है, अगर वो 100 के पास है तो बेस वाले से कर दो, अगर 100 से बीच में है जैसे 55 है 56 है, ठीक है। जैसे मान लो सर यार ये मान लो 56 का स्क्वायर करना है तो सर कैसे करेंगे 56 का स्क्वायर तो नहीं तो सर ये 100 के पास है क्योंकि यार 100 से ये काफ़ी दूर है और इधर जीरो वाले से तो इसके भी अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो इस ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। हाँ अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 56 का स्क्वायर करना है तो 56 को 2 पार्ट में तोड़ दो इस तरह से तो इतना 6 आ जाएगा और इतना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो पहले 6 का स्क्वायर दो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। इसके बाद फिर और यहाँ पर इतना 5 का स्क्वायर तो हमने कर दिया 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है हमने लाइन खींच दिया। अब क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 56 30 हो जाएगा और 30 56 30 और 30 गुणे कितना
2 अपने यहाँ स्क्वायर है ना, तो हम क्या 2 मल्टीप्लाई कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, कितना हो जाए 60 हो जाए। अब क्या करना है, अब हमको आंसर लिखना है, ये तो हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब हमें क्या इकाई लिखना है, हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। 36 में क्या लेंगे 6 लेंगे, और ये इधर हासिल में चला जाते हैं, और 63 कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसके बाद फिर ये कितना चला जा रहा है 63 हुआ, 63 में 3 लिखा, और इसे 6 कितना हो जाएगा हासिल में चला जाती है, यहाँ से यहाँ जुड़ जा रहा है, कितना हो जा रहा है 31 हो जा रहा है। 25 6 कितना हो जा रहा है 31, ये हमारा आंसर आ जा रहा है 31 36 हो जा रहा है। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाबा समझो, जैसे मान लो 42 का स्क्वायर करना है, कितना करना है 42 का स्क्वायर करना है। सर 42 का स्क्वायर करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो सर ये 4 का स्क्वायर कर दो, कितना करना 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 4, मतलब सॉरी 2 का स्क्वायर, हाँ तो 2 का स्क्वायर तो 2 का 4 हो गया, और इसके बाद फिर यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल कर दिया, कितना 4 2 नहीं 8, और फिर ये स्क्वायर है ना, तो 2 और मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 2 नहीं 16, 16 हो गया। अब आंसर लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 डिजिट होता तो इकाई वाले, तो यहाँ 1 ही डिजिट है तो वही 4 लिख लेंगे। और यहाँ पर इतना है, यहाँ पर हमारे इतने पास है 16 है, 16 क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, एक हासिल बचे रहिए यहाँ जोड़ देंगे, तो 1 कितना हो जा रहा है 170 64 हो जा रहा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी एक हम ये भी ट्रिक और बताएंगे, इसको याद करने की एक ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक जैसे ट्रिक बता ही देते हैं, जैसे 43 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50, इसका स्क्वायर करना हमको, सबसे क्या करना है स्क्वायर करने हैं, तो स्क्वायर कर देते हैं। देखो आसान तरीके हैं, तो यहाँ पर कितना है 16, यहाँ पर कितना है 41 है, ठीक है 41। अब 41 का स्क्वायर करना है, तो ये जो हमारा 4 लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर देखो ये 1 है, तो 10 में से क्या करो 1 घटा दो, 10 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 81 होता है, 9 का स्क्वायर कितना 81 होता है। इसके बाद फिर अपने आप डिजिट क्या लिखना है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ 1681 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1681। 42 का निकालना है, तो ये 10 में से 2 घटाना है, कितना बचेगा 8 बचेगा सर, 8 का स्क्वायर करना 64 आ गया सर, ठीक है 64 आ गया। अब 64 आ गया, अब इसके बाद 4, अब देखो ये पहला डिजिट है, दूसरा डिजिट मतलब पहला लाइन दूसरी लाइन, ये एक लाइन में है, तो पहला वर्ड और दूसरा तीसरा, इस तरह 16 लिख दिया, अब के बाद 17 लिखना है। अब इसके बाद फिर इसको देखो, ये 10 में से 3 घटाएंगे ना 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना 7 49, तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है। और इसके बाद फिर 17 के बाद क्या लिखेंगे 18 लिख देंगे, बस कोई सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर अब यहाँ पर देखो, अब हमारा ये 4 है, तो 10 में से 4 घटाएंगे ना 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 36 यहाँ लिख दिया, 18 था तो 19 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर अब इसमें 5 है, 5 में 5 5 आएगा, 5 5 इसके बाद 25 हो जाएगा, इसके बाद फिर 19 के बाद 40 लिखेंगे 20 लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर देखो ये 6 है, 6 में से जो 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचे, 4 का स्क्वायर 16 16, और इसके बाद फिर 20 के बाद क्या आ जा रहा है 21 आ जा रहा है। इसके बाद फिर ये अब इसको याद हो जाता है 22, और इसके बाद फिर यहाँ 0 9, देखो 3 बचा, 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2 डिजिट मिलेगा, कितना 0 9, तो ना 0 9। इसके बाद यहाँ पर 10 में से 8 घटाएं 2 बचेगा, और यहाँ 23 बचना 24, 22 के बाद 23 और 0 4 हो जाए, इसके बाद फिर 24 0 1 हो जाए। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ 2500 हो जाए, देखो 5 का स्क्वायर 2500, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 5 25 होता है। तो इस प्रकार से हमको ये याद हो गया। अब ये ट्रिक जो है याद करने की, तो ट्रिक हो गई, इसे याद कर डालो, इसमें कोई छोड़ने वाली बात नहीं है। देखो जब तक ये सब नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन हल करने में टाइम लगेगा। अभी हम सिंप्लीफिकेशन वहाँ रीजनिंग में भी पढ़ाएंगे, जहाँ पर मान लीजिए सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, तो जब कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी सीरीज क्वेश्चन हो पाएंगे। अब देखो और क्वेश्चन देखो, अब जैसे मान लीजिए इसी को सर आप दूसरे प्रश्न बताइए 42 को, तो क्या करो 42 को 42 के साथ क्या करना मल्टीप्लाई करना है, सर मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा नहीं, मल्टीप्लाई तो भी बहुत ट्रिक है। अब हम मल्टीप्लाई का ट्रिक बताते हैं, मल्टीप्लाई का ट्रिक करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना वैल्यू आ जाती है हमारी 4 4 2 इंटू 2 कितना हो जाए 4 आ जा रहा है। अब इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करो, 4 दुनाई 8, और इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करो 4 दुनाई 8, और जो भी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वो भी 8 आया, दोनों को ऐड कर दो,
कितना हो जाएगा 16 आ जा रहा, 16 क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 16, ये 4 इंटू 4 4 4 16, 16 और एक हासिल बचा जितना 17, तो सर ये 17 64 आया, 17 64 तो हम निकाले थे। अब जैसे मान लो आपने ऑन किया था 56, 56 तो 56 का हमें स्क्वायर करना है, तो 56 इंटू 56 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 6 से 36 6, हासिल कितना बचा 3, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 56 36, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 56 36 और 30 जो 56 30, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 30 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 30 आया, 30 दूना 60 60 और ये जितना हासिल आया 6 63, कितना हो जाए 63 63 निकाल 3, फिर हासिल कितना बचा 6 बचा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, 5 55 25 25 25 गुणे 25 और 6 कितना हो जाएगा 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये ट्रिक से जानते हो, इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन भी मजबूत हो जाए और स्क्वायर तो सब फटाफट निकल जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन भी मजबूत करना है, स्क्वायर भी मजबूत करना है। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 99 सही 8/2, 99 सही 8/2 प्लस वहाँ इसमें और जोड़ 999 8/2, इसको ऐड करिए, तो बच्चा इसे करता क्या है ना, इसमें इसको इधर मल्टीप्लाई करता है, फिर 1 जोड़ता है, फिर इधर मल्टीप्लाई करता है, फिर 1 फिर चलता है, बेस बराबर है, फिर ऐड कर देता है, फिर उसको डिवाइड करता है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो इसमें करना क्या है बेटा, इसको कुछ नहीं करना है, ये जितना इंटीजर पार्ट है ये भी इंटीजर पार्ट है, इसको साथ ले लो 99 999 प्लस ये 99 प्लस 8/2 प्लस 8/2, ये वाला पार्ट जो है फ्रैक्शनल वैल्यू का अलग अलग कर दो, 8/2 8/2 8/2 8/2 कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है 1, और इसके बाद 999 कितना हो जा रहा है 1000 हो जा रहा है, 1000 प्लस 999 ये 99 कितना हो जा रहा है 1099, कितना आंसर आ गया, बहुत जल्दी आ गया, सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व, ये हमारी मैथमेटिक्स की ट्रिक्स है। अब देखो स्क्वायर के साथ मैथ में कहीं भी घुस जाओ पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ निकल जाए, कहाँ घुस जाए। स्क्वायर बता रहे थे, देखो ये भिन्न में आ गए, भिन्न में पहुंच गए। जैसे मान लो अभी हम आपसे पूछ लें वहाँ 99 8/7 प्लस 99 इंटू 8/7 प्लस 100 8 या 5/7, इस तरह से हमने जोड़ दिया, बोल दे रहा इसकी वैल्यू बताओ, और ऑप्शन में दे देगा। अब इसको सॉल्व करने में टाइम लगाओगे तो टाइम मिल जाना, ये देखो ये इंटीजर पार्ट है, ये इंटीजर पार्ट है, ये इंटीजर पार्ट है, तो एक साथ ले लो 99 प्लस 99 प्लस 8/7 प्लस 8/7 प्लस 8 कितना 8/7, ये सॉरी 5/7 है, 5/7, देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 6 7 7/7, वैल्यू कितनी बन जाएगी 1 बच जाएगी। वो ऐसे बनाते ही हैं कि आपको आधा पता है ना, आपको लॉजिक पता है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखो अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, अभी ये 100 बचा हुआ, ठीक है, प्लस 100 यहाँ लिख देते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जा रहा है, ये भी 100 हो जाएगा, 100 100 कितना 200 200 प्लस 99 तो 299 हो जा रहा है, ये आंसर आ जाएगा। तो अब वहाँ पर आंसर में क्या था 299 सही है 8/7, 299 2/7 या 8/7, कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे आंसर दे देगा, पर इसका आंसर कितना आ रहा है 299 299 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।